बाबा बागेश्वर धाम की चर्चा बिहार में काफ़ी हो रही है। भक्त उनकी भक्ति में सराबोर है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी परवान चढ़ रही है और स्वाभाविक तौर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाबा का जो स्टेटमेंट आया है उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा जी, उनसे जान लेते हैं। विजय सिन्हा जी, बाबा ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, लेकिन अब आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है और इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। देखिए, समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ लोग कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है और दूसरे तरफ कोई बोलता है तो उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो इसमें खराबी कहाँ है? और भारत के अंदर नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर करेगा, ईरान और इराक के अंदर करेगा? और इन लोगों को तो जानकारी होना चाहिए कि जब अखंड भारत था, जिसके अंदर सभी कई कंट्री थे और वह हिंदू राष्ट्र था, मुगलों की, अंग्रेजों की गुलामी के कारण, उसके अत्याचार और दमन के कारण लोग ये भाषा भूल गए थे। 21वीं सदी का भारत है, हिंदू राष्ट्र की बात लोग करते हैं और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं, इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हिंदू एक संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक है और उस विरासत पर सत्य सनातन के सभी संतान किसी भी धर्म के हो, आज जितने भी धर्म की उद्गम स्थल है वो सत्य सनातन धर्म से है। कौन सा धर्म है जिसके पूर्वज सत्य सनातन के संतान नहीं रहे हैं? बता दें, ऊपर से डायरेक्ट अवतरित होकर कौन आए हैं? एक भी धर्म के जो संस्थापक या गुरु हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग से अवतरित होकर कोई आए हैं क्या? अरे सभी सत्य सनातन के संतान थे, इसी से निकल करके अलग अलग विचारधारा रखे, अलग अलग अपने धर्म को, नए पंथ को शुरुआत किए। लेकिन सत्य सनातन, जिसको हम हिंदू धर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, संस्कृति के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में, तो जहां 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? अच्छा, बिहार बाबा आए हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस आरजेडी की तरफ से, तो आप लोगों ने बाबा को हाईजैक कर लिया। कौन रोका है उनको जाने से? इन अधर्मियों को धर्म की बात करने से किसने रोका? बाबा के निकट जाने से बाबा ने किसी को हटाया क्या? बाबा किसी को निकाल दिया, कहा कि बीजेपी वाले आएंगे और राजद वाले नहीं आएंगे? अरे उनका तो उदार हृदय दिखाई पड़ा। कल हम थे, उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं उनका भी जय हो, तमाम पागलों की जय हो। जिसको धर्म के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति मन के अंदर सम्मान का भाव है, उसका तो सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए। एक सकारात्मक वातावरण बनाने वाले पर लोग को गर्व करना चाहिए। नहीं, बाबा ने एक स्टेटमेंट और दिया कि जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा वो बिहार लगातार आते रहेंगे। हालांकि विपक्षियों का कहना है कि सबको रहने का अधिकार है, राममय ठीक है, राम तो असली तो सरकार में यहाँ पर वो लोग हैं जो नकली राम भक्त हैं, वो तो सरकार से बाहर हो रहे हैं। देखिए, बाबा का कहना था कि उत्तर प्रदेश भगवान राम की जन्मभूमि है, अयोध्या से लेकर पूरा यूपी में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, लेकिन हमारी धरती माता जानकी का है, सिया राम का नारा बिहार में भी गूंजेगा, क्योंकि सिया राम के बिना उद्धार और मुक्ति किसी का नहीं होगा। और बिहार के लोग सिया के बिना राम कहाँ, इसलिए सिया राम सब जग जानी, उन्होंने कहा, वो सब जान रहे हैं। और बिहार के अंदर सिया राम का बोलबाला होगा, बदलाव कर लें।
जिस जहर के लहर के कहर से लोग खेती कर रहे हैं, वह जहरीले लोग देश के अंदर बहुत दिन तक नहीं चलेंगे, तत्कालिक लाभ उठा सकते हैं। जिसका हृदय उदार होगा, जो दुश्मनों को भी दिल में समा ले और सबके कल्याण की बात करे, वही राज्य करेगा। विजय सिन्हा थे और ये बता रहे थे कि विपक्षियों को रोका नहीं गया है। विपक्षी भी चाहें तो बाबा के दरबार में आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाबा जब तक रहेंगे क्या सियासत चलती रहेगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि बाबा के एक स्टेटमेंट पर आपत्ति जाहिर की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़।